आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को लगाने के पहले आप पहले एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद ही इस प्रश्नावली के सवाल को हल करें। तो आइए, यदि आपने नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन क्लास आप देख लें, इसके बाद ही इस प्रश्नावली पे आएँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें बताना है कि उपसमुच्चय है अथवा नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। यदि उपसमुच्चय नहीं है तो हमें सही कथन बनाना है कि उपसमुच्चय किस कंडीशन पे होगा। उपसमुच्चय हमें लगाना है, ये उपसमुच्चय होगा तो उपसमुच्चय का साइन, नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं है का साइन हमें लगाना है, प्रतीक हमें भरना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक सेट दे रखा है हमको 2 3 4 और पूछ रहा है क्या ये सबसेट होगा या नहीं, किसका, 1 2 3 4 5 का। तो इसके लिए हम इसके एलिमेंट देखेंगे, इसमें एलिमेंट है 2, तो इस सेट में भी 2 है, 3 इस सेट में भी 3 है, 4 इस सेट में भी 4 है। मीन्स ये जो सेट है वह इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ABC, अब बताना है ABC इसका सबसेट है कि नहीं, उपसमुच्चय है कि नहीं। तो A है, A इसमें नहीं है, तो जब एक एलिमेंट हमको नहीं मिला, हमको प्रत्येक एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए, जितने अवयव इसमें हैं उतने अवयव इसमें भी होने चाहिए, तभी तो सबसेट होगा, तभी तो उपसमुच्चय होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये उपसमुच्चय नहीं है। तीसरा नंबर, X सच दैट X आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। अब हमें बताना है कि क्या ये उपसमुच्चय बनेगा, किसका, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो आपके विद्यालय में जितने विद्यार्थी होंगे उसमें कक्षा 11 का एक विद्यार्थी होगा। आपके विद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं, लिखा है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, क्या इसका उपसमुच्चय बनेगा आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आपके विद्यालय में सभी कक्षाओं के विद्यार्थी आ जाएंगे जिसमें कक्षा 11 का भी एक विद्यार्थी होगा, तो ये उपसमुच्चय बनाएगा, ये उपसमुच्चय होगा इसका। फिर है X सच दैट X किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। कोई समतल है, उस समतल में स्थित एक वृत्त है, तो हमें बताना है कि क्या ये उपसमुच्चय है अथवा नहीं, किसका। एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो इधर जितने भी इस समतल में, एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, मीन्स इस समतल में जितने भी वृत्त हैं उसकी त्रिज्या है, उसकी रेडियस है 1 यूनिट, 1 इकाई, उसकी त्रिज्या है 1 इकाई। और इधर हमें ऐसा कंडीशन कुछ नहीं दे रखा है, इसमें किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो किसी समतल में एक इकाई का भी एक इकाई का भी वृत्त हो सकता है, 1 इकाई त्रिज्या का, 2 इकाई त्रिज्या का वृत्त हो सकता है, ठीक है, 3 इकाई त्रिज्या का वृत्त हो सकता है, ऐसे 4 इकाई त्रिज्या का वृत्त भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब कि इसमें से एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, इसमें जितनी भी वृत्त हैं उसकी त्रिज्या 1 इकाई है, और इधर है समतल में स्थित एक वृत्त है, तो ये उपसमुच्चय नहीं बनेगा इसका। ठीक है, उपसमुच्चय इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस समतल में कई सारे वृत्त हो सकते हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं, और इस पर केवल एक कंडीशन है, एक त्रिज्या, एक इकाई त्रिज्या का वृत्त होना चाहिए। और इधर हम 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मीन्स इससे केवल 1 इकाई वाला त्रिज्या ले सकते हैं, जबकि यहाँ पर स्थित एक वृत्त है, वृत्त कितने भी त्रिज्या का हो सकता है, कितने भी यूनिट का हो सकता है, रेडियस का वृत्त। ठीक है, तो ये सबसेट नहीं होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। फिर है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, कि बताना है ये सबसेट है, उपसमुच्चय है या नहीं, किसका, किसी समतल में स्थित एक आयत का। तो किसी समतल में हम एक आयत बना दें, आयत कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, लंबाई चौड़ाइयाँ उनकी अलग अलग हो सकती हैं। एक आयत हो गया, इधर हो गई त्रिभुज। ठीक, अब त्रिभुज भी कैसा हो सकता है, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है। तो बताइए क्या आयत में से, क्या एक समतल में स्थित आयत में से हम एक समतल में स्थित त्रिभुज को निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो ये भी उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि आयत से त्रिभुज नहीं निकाले जा सकते। फिर है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में सब कुछ आ जाएंगे, इधर देखें तो इस त्रिभुज में क्या क्या आ जाएगा, इसमें समकोण त्रिभुज है ना। अच्छा, समबाहु पूछा है तो भुजाओं के आधार पर देख लें तो समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, और विषमबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, ठीक, और समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। तो इसमें सब कुछ है,
इसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, मीन्स समबाहु भी है, विषमबाहु भी है और समद्विबाहु भी है। तो इससे हम अलग कर सकते हैं क्या, समबाहु त्रिभुजों को। तो ये क्या बन जाएगा, इसका उपसमुच्चय बन जाएगा। फिर है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या मीन्स 2, 4, 6, 8। अब समप्राकृत संख्या आगे बढ़ती जाएगी और इधर है एक पूर्णांक है, तो हमको पता है पूर्णांक क्या होते हैं। इधर -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ये भी बढ़ता जाएगा। तो क्या इन पूर्णांकों में से हम क्या पूर्णांकों का उपसमुच्चय होगा समप्राकृत संख्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि 2 भी इसमें है ना, 4 भी इसमें है। इस तरह आगे बढ़ेंगे तो 6 भी है, 8 भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, एक पूर्णांक का। तो एक समप्राकृत संख्या एक पूर्णांकों का उपसमुच्चय होगी। क्वेश्चन नंबर 2, जांचिए कि कथन सत्य है या असत्य। पहला है इसका एक सबसेट दिया है, तो पूछ रहा है ए बी उपसमुच्चय नहीं है बी सी ए का। तो हम देखें तो ए अवयव भी इसमें है, बी भी इसमें है, मीन्स ए बी जो एक उपसमुच्चय बना है वह इसका उपसमुच्चय है, बी सी ए का उपसमुच्चय है। और यहाँ पे लिखा उपसमुच्चय नहीं है, जबकि ए बी बी सी ए का उपसमुच्चय है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, ये असत्य है क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय है। दूसरा है ए ई उपसमुच्चय है किसका, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इसमें से ए ई अलग किया गया, ए ई अलग किया गया, तो ये क्या बना, ए ई इसका अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों से बाहर हुआ है, मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का क्या है, ये उपसमुच्चय है, मीन्स ये कंडीशन सत्य है। थर्ड है 1, 2, 3 उपसमुच्चय है 1, 3, 5 का। तो इसमें 1 तो है, 3 भी है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, ये होगा असत्य, क्योंकि इसके पूरे अवयव इसमें नहीं है। उपसमुच्चय कब बनता है, जब सेट हमने जैसे कोई सेट लिया ए, ठीक, इसका हमने क्या बनाया, एक उपसमुच्चय बनाया बी, इसके अवयव मान लेते हैं 1, 2, 3 है, इसका उपसमुच्चय हमने बनाया 1 और 2। तो जब बी के प्रत्येक अवयव ए में हो, बी के प्रत्येक अवयव ए में हो, तो हम कहते हैं कि बी उपसमुच्चय है ए का, जब बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। तो यहाँ पर इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा, मीन्स ये असत्य है। फिर है ए उपसमुच्चय है ए बी सी का। तो हमें पता है कि जब हम उपसमुच्चय लिखते हैं तो उपसमुच्चय, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय लिखते समय हम क्या लगाते हैं, मझला कोष्ठक। जैसे हम कोई 2 अवयव वाला एक सेट ले लें ए इक्वल और इसका उपसमुच्चय बनाएं, तो इसके उपसमुच्चय क्या क्या बनेंगे, इसके उपसमुच्चय बनेंगे, पहला 1 बनेगा, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा 1, 2, फिर बनेगा 5। मतलब जितने भी उपसमुच्चय हैं उसको हम क्या लिखते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर। तो इसका उपसमुच्चय है, मीन्स ये सत्य है। फिर है मझले कोष्ठक के अंदर ए, करली ब्रेसेस के अंदर ए लिखा है और पूछ रहा है बिलोंग्स टू ए बी सी। तो क्या करली ब्रेसेस के अंदर ए बिलोंग करेगा ए बी सी से, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ये होगा असत्य। क्योंकि अवयव जो होते हैं, अवयव बिलोंग कौन करते हैं, अवयव। जैसे एक सेट हमने बना लिया, जैसे दिया ही है ए बी सी, है ना, तो ये बिलोंग कब करेंगे सेट से, ये बिलोंग कब करेंगे, तो ए ऐसे होगा, ए बिलोंग करेगा सेट ए से, ठीक है, और बी बिलोंग करेगा सेट ए से, सी बिलोंग करेगा सेट ए से, है ना। मतलब इसके जितने भी अवयव हैं वे अवयव बिलोंग करते हैं बिना साइन के। अगर हमने इस पे मझला कोष्ठक लगा दिया, करली ब्रेसेस हमने लगा दिया, तो उसका मतलब हो जाता है ये इसका सबसेट है। और जबकि यहाँ पे बिलोंग्स टू पूछ रहा है, अवयव पूछ रहा है कि ए क्या अवयव है इसका, तो ए अवयव है, लेकिन करली ब्रेसेस के अंदर हो गया तो ये अवयव नहीं रहा, ये बन गया उपसमुच्चय। ठीक, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक, संख्या 6 से कम क्या है, एक समप्राकृत संख्या है, एक समप्राकृत संख्या है। तो 6 से कम समप्राकृत संख्या क्या होगी, 6 से कम प्राकृत संख्या होगी 2, 4, है ना। फिर 6 तो 6 से कम लिखना है, तो 2 और 4। इसको पूछ रहा है क्या ये उपसमुच्चय बनेगा किसका, एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करता है। तो 36 को कौन कौन विभाजित करेगा, 2, फिर 4, 4 नहीं 36, फिर 6 छंगा 36, 9 चौकी 36, 12 तियां 36, 18 दूना 36 और 36 स्वयं। तो
तो इसमें से हमने 2 4 को बाहर कर लिया, तो क्या ये उपसमुच्चय बनेगा? हाँ बिल्कुल, 2 4 इसके क्या हैं? इसके अवयव हैं। ठीक, इसके 2 अवयवों को लेकर के हमने एक उपसमुच्चय बनाया, मीन्स इसके प्रत्येक अवयव इस सेट में मौजूद हैं, मीन्स ये इसका उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा। तो ये हो जाएगा क्या? सत्य। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए A इक्वल एक सेट दिया है हमें जिसके एलिमेंट हैं 1 2 फिर है 3 4 करली ब्रेसेस के अंदर, ये भी एलिमेंट हैं, मीन्स अवयव हैं, और 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है करली ब्रेसेस के अंदर 3 4 लिखा है, पूछ रहा है क्या ये उपसमुच्चय है A का? तो 3 4 क्या उपसमुच्चय है A का? बताओ। अगर ऐसे लिख देता जैसे 1 है, अगर ऐसे पूछता 1 क्या उपसमुच्चय है सेट का, सेट A का, तो क्या ये उपसमुच्चय होता? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उपसमुच्चय लिखने के लिए हमें करली ब्रेसेस लगाना पड़ता है, हमें मझला कोष्ठक लगाना पड़ता है। अब हमने मझला कोष्ठक लगाया, मीन्स ये उपसमुच्चय हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे मझला कोष्ठक लगा तो है, लेकिन क्या है? सेट A के अवयव है, सेट A के अवयव, भले ये सेट में है लेकिन ये अवयव कहलाएंगे क्योंकि सेट के अंदर है, ये सेट के अंदर है, मीन्स ये अवयव है। तो 3 4 क्या होगा? ये उपसमुच्चय नहीं होगा A का। क्यों? क्योंकि 3 4 एलिमेंट है, 3 4 एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट है, तो इसको हम जब ऐसे मझले कोष्ठक के अंदर फिर से रखेंगे तो ये बनेगा उपसमुच्चय A का। जैसे एक को हम इस मझले कोष्ठक के अंदर रखेंगे तब जा करके ये A का क्या बनेगा? उपसमुच्चय। बात समझ आई? ठीक, तो पहला नंबर क्या होगा? उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये अवयव है, तो अवयव जब तक मझला कोष्ठक नहीं लगेगा अवयव पर तब तक वह उपसमुच्चय नहीं बनेगा। दूसरा है 3 4 क्या बिलोंग करता है इसे? 3 4 अब बिलोंग कब करेगा? बिलोंग के लिए कंडीशन क्या है? कोई अवयव है, वह अवयव डायरेक्ट बिलोंग करता है। जैसे 1 को लिख दें, 1 बिलोंग करेगा A से, सही है। 2 के लिए कर दें, 2 बिलोंग करेगा A से, ये भी सही है। फिर ऐसे ही ये भी तो एक एलिमेंट है ना, इसके लिए अवयव है, तो 3 4 भी बिलोंग करेगा, 3 4 भी बिलोंग करेगा A से, जिस तरह 5 बिलोंग करेगा A से। ठीक है, तो ये कंडीशन सही है ना। तो ये क्या है? ये सत्य है, सॉरी ये इसको लिखेंगे असत्य है, ये है ना। असत्य क्यों है? क्योंकि ये अवयव है, क्योंकि ये अवयव है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर दूसरा नंबर ये क्या है? सत्य है। तीसरा, अब देखो 3 4 लिखा है, 3 4 क्या है? एलिमेंट है। ठीक, एलिमेंट है, 3 4 एक अवयव है इस सेट का, सेट A का। 3 4 क्या है? अवयव है। अब किसके साथ अवयव है? ये करली ब्रेसेस के साथ, लेकिन अवयव तो है ना, क्योंकि इसकी गिनती अवयव के अंतर्गत होगी। अब इसके बाहर एक मझला कोष्ठक लगाया गया, करली ब्रेसेस लगाया गया, तब जाकर के उपसमुच्चय बना सेट A का। मीन्स ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है। ठीक, करली ब्रेसेस लगा देंगे तो ये उपसमुच्चय बन जाएगा, और करली ब्रेसेस नहीं लगा है, अगर सेट के अंदर करली ब्रेसेस में कोई अवयव दिया गया है तो उसके बाहर फिर से हमें करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो उपसमुच्चय बन पाएगा। फिर चौथा है, क्या एक अवयव है A का? हाँ। क्या एक बिलोंग करता है इसे? क्या एक अवयव है A का? हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब बिलोंग्स टू का साइन आता है तो इसमें केवल वो अवयव ही लिखा जाता है। अगर वो अवयव करली ब्रेसेस के अंदर है तो करली ब्रेसेस के सहित रखेंगे। जैसे 3 4 अगर करली ब्रेसेस नहीं लगा है तो ऐसे ही डायरेक्ट अवयव को लिख करके बिलोंग्स टू का साइन और सेट लगा देंगे, जिस सेट से वह उसका रिलेशन है। ठीक है, तो वह सत्य हो जाएगा। फिर पांचवा है, क्या एक उपसमुच्चय है A का? क्या एक ऐसे उपसमुच्चय बनेगा A का? नहीं, उपसमुच्चय बनने के लिए उसको करली ब्रेसेस के अंदर उस अवयव को आना है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक, फिर है 1 2 5 1 2 5 है ना, इसको मझले कोष्ठक के अंदर रखा गया है। पूछा क्या ये उपसमुच्चय है A का? तो हाँ, हम कोई भी एलिमेंट लेकर के और उपसमुच्चय बना सकते हैं। हम चाहें तो 2 एलिमेंट, पूरे एलिमेंट, या फिर 3 एलिमेंट लेकर के उपसमुच्चय बना लें। उसको करली ब्रेसेस के अंदर रखना है और इसके जितने भी अवयव हैं वही सेट से मैच करने चाहिए। तो हाँ, ये सत्य है। ठीक, फिर 1 2 5 1 2 5 1 2 5 ये क्या है? एक अवयव है, और अवयव को हमने क्या क्या किया? करली ब्रेसेस के अंदर लिखा, मीन्स ये क्या बन गया? उपसमुच्चय बन गया। हमने मझले कोष्ठक के अंदर जब इसके अवयवों को लिखा, मीन्स इस समुच्चय का एक उपसमुच्चय बन गया। तो इसके साथ कैसा संबंध होगा? ये क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा सेट A का, जबकि यहाँ पे बिलोंग्स टू का रिलेशन है, तो ये असत्य हो जाएगा, है
है ना, ऐसे बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे कब बिलोंग करता, अगर इस सेट के अंदर, इस सेट ए के अंदर अगर ऐसी कोई नंबर लिखी गई होती, अगर ऐसा नंबर लिखा होता 1 2 5, ठीक, 2 4 3 4, अगर ऐसे होता है ना, तो ये फिर ये नंबर जो है वह एलिमेंट हो जाता और ये बिलोंग करता सेट ए से इस कंडीशन पे। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने यहाँ पे ऐसा कोई अवयव नहीं है, ऐसा कोई अवयव नहीं है, तो कर्ली ब्रेसेस लगा कर हम उसको बिलोंग्स टू का रिलेशन नहीं बता सकते, है ना। हम उसको सबसेट ही बताएंगे, उपसमुच्चय ही बताएंगे। मीन्स ये उपसमुच्चय होगा, बिलोंग्स टू नहीं होगा, इसके अवयव नहीं होंगे ऐसे। फिर है 8वां 1 2 3, उपसमुच्चय है ए का 1 2 3 1 2 3, है ना। 1 2 3 को क्या किया, इस सेट के अंदर ले लिया और पूछ रहा है क्या, उपसमुच्चय है ए का। तो देखो 1 2 तो 1 2 लेकर के तो हम उपसमुच्चय बना सकते हैं, लेकिन 3 का कंडीशन क्या है कि 3 4 के साथ ही है, ये एलिमेंट दोनों एक ही हैं, 3 और 4, है ना। 3 और 4 दोनों एक साथ ही आएंगे और 3 को हमने अलग कर लिया, मीन्स ऐसे कंडीशन पे ये सबसेट नहीं होगा, ये असत्य हो जाएगा, है ना। ये असत्य हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है, असत्य कथन है ये, ठीक। क्यों असत्य है, क्योंकि ये 3 4 दोनों साथ में आएंगे। अगर ये ऐसा होता 1 2 3 4 ऐसे करके, और अगर ऐसा होता तो ये उपसमुच्चय बन जाता ए का, ठीक, तब की कंडीशन में उपसमुच्चय बनता, इस कंडीशन पे नहीं। फिर है क्या फाई क्या बिलोंग करता है ए से, तो क्या फाई बिलोंग करेगा ए से, नहीं, फाई बिलोंग नहीं करेगा ए से, क्योंकि यहाँ पर फाई है ही नहीं, तो फाई बिलोंग नहीं करेगा इसे। लेकिन फाई इसका एक सेट ए का उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि फाई किसी भी सेट का, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, लेकिन फाई बिलोंग नहीं करता सेट से, तो ये कथन असत्य है। फिर 9वां नंबर, क्या फाई उपसमुच्चय है ए का, तो फाई हाँ उपसमुच्चय होगा ए का, ये कथन सत्य है, क्योंकि किसी भी सेट का, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय फाई होता है। और फाई को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लगा करके उसको सबसेट नहीं बताते। जैसे यहाँ पे पूछा है क्या फाई, इसको मझले कोष्ठक के अंदर रखा है ना, सबसेट है ए का, तो हम जानते हैं कि फाई जो कि रिक्त समुच्चय है, इसको हम मझले कोष्ठक के अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है, ऐसा लिखना गलत माना जाता है, तो ये लिखावट गलत है, इसलिए कथन असत्य है ना। हम कर्ली ब्रेसेस अगर नहीं लगाते, अगर इस कंडीशन में होता तो ये सत्य होता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो हमने पहले भी देख चुका है इंट्रोडक्शन क्लास में, एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन क्लास में, नहीं, एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन क्लास में, कि जब हम उपसमुच्चय लिखते हैं किसी भी समुच्चय का, उपसमुच्चय लिखते समय उपसमुच्चय के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं 2 की पावर में उसके एलिमेंट को रख देते हैं, तो उतनी ही संख्या में क्या होते हैं, उपसमुच्चय। जैसे कि हम इसके उपसमुच्चय लिखें के उपसमुच्चय, हमको इसका उपसमुच्चय लिखना है, तो उपसमुच्चय कितने होंगे, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1, तो 2 की पावर 1 मीन्स 2, ठीक है। 2 उपसमुच्चय होंगे, उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे इसके, एक तो ये सेट खुद हो जाएगा, और दूसरा फाई, इसको हम एकल समुच्चय भी कहते हैं, ठीक है, सिंगलटन सेट कहते हैं इसे। तो एक तो ये सेट खुद हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फाई रिक्त समुच्चय। अब इसके उपसमुच्चय लिखें ए और बी के, तो इसमें 2 अवयव हैं, 2 अवयव हैं, तो 2 की पावर 2 मीन्स 4 इसके सबसेट बनेंगे। तो पहला बनेगा ए, दूसरा बनेगा बी, ठीक, अलग अलग कर लेंगे। फिर ए बी प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, और फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो इस प्रकार से इसके 4 सबसेट बने। अब इसके सबसेट बनाएं तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 2 की पावर 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे, कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 8। तो बना लो, पहले तीनों को अलग कर लें, 1, दूसरा उपसमुच्चय 2, तीसरा उपसमुच्चय 3, चौथा उपसमुच्चय 1 2, पांचवा उपसमुच्चय 2 3, छठवां 1 3, सातवां ये सेट खुद 1 2 3, और 8वां रिक्त समुच्चय फाई। कितने बने, 3 6 2 8, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके 8 उपसमुच्चय होंगे। अब फाई है, फाई मीन्स क्या होगा, अवयवों की संख्या 0, फाई मीन्स रिक्त समुच्चय मीन्स अवयवों की संख्या 0। तो इसका केवल एक ही उपसमुच्चय बनेगा, एक ही उपसमुच्चय मीन्स वह समुच्चय स्वयं, फाई बस। अब पी ए में कितने अवयव हैं, यदि ए इक्वल फाई हो,
पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए, मीन्स घात समुच्चय में के कितने अवयव होंगे यदि हम सेट को क्या लें, फाई, मतलब सेट हमारा क्या हो, रिक्त समुच्चय हो। तो सेट हमारा जब रिक्त समुच्चय होगा तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। जब सेट ए में अवयवों की संख्या 0 हो जाएगी तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 की पावर 0 मीन्स 1। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, केवल और केवल एक। केवल और केवल एक मीन्स पावर सेट ऑफ ए में केवल एक उपसमुच्चय होगा, फाई। अब पावर सेट है तो पावर सेट के अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट को हम ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए में केवल और केवल एक एलिमेंट होगा जो कि वह केवल एक ही अवयव होगा जो कि वह सेट ही होगी, खाली सेट, एम्प्टी सेट ही होगी। लिखित को अंतराल रूप में लिखिए। हमको इसे अंतराल के रूप में लिखना है, तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था, खुला अंतराल, बंद अंतराल, ठीक। तो इसको अंतराल रूप में लिखना है। यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, जहाँ पे एक्स की वैल्यू -4 से बड़ी है और 6 से छोटी तथा बराबर है, -4 से बड़ी और 6 से छोटी और बराबर। तो -4 हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया -4, -5, सॉरी -4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक। अब जिसमें x की वैल्यू क्या है, -4 से बड़ी है, -4 से बड़ी लेना है और -4 से बड़ी बस है, इक्वल का साइन नहीं है, मीन्स -4 इसमें शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नॉट, ऐसे गुला। और 6 से क्या है, 6 से छोटी बराबर, मीन्स 6 से बराबर भी है, मतलब 6 इसमें इंक्लूड होगा और -4 एक्सक्लूड होगा, मीन्स 6 को शामिल करेंगे, -4 को शामिल नहीं करना है हमें। तो -4 और 6 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, रियल नंबर अनंत होंगे, लेकिन हमें इसको अंतराल के रूप में लिखना है। तो अंतराल के रूप में लिखने के लिए हम केवल इन नंबरों का सहारा लेंगे, -4 का और 6 का। तो जो नंबर इक्वल है उसको इंक्लूड करेंगे और जो नंबर इसमें x के इक्वल है, जो भी नंबर x के इक्वल है तो वह बंद अंतराल में जाएगा, और जो x के इक्वल जो नंबर नहीं है वह खुले अंतराल में जाएगा। मीन्स यहाँ पे -4 और 6 हमने लिखा, तो -4 क्या है, इसमें -4 इसमें शामिल नहीं है, x की वैल्यू -4 के इक्वल नहीं है, शामिल नहीं, मीन्स यहाँ पे खुला अंतराल हो जाएगा। और यहाँ पे 6 की वैल्यू शामिल है, मीन्स इसमें बंद अंतराल हो जाएगा। तो अंतराल ऐसा बनेगा, ठीक। अब इसमें देखें तो इसका अंतराल बना लो, तो इसमें x की वैल्यू क्या है, -12 से बड़ी है, लेकिन -12 इसमें शामिल नहीं है, मीन्स ओपन इंटरवल, खुला अंतराल हो जाएगा। और -10 भी शामिल नहीं है, तो इधर भी खुला अंतराल हो जाएगा। यहाँ पे देखें x की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर है, 0 से बड़ी भी है और बराबर भी है, मीन्स 0 के बराबर है, तो बंद अंतराल हो जाएगा क्योंकि हम 0 को यहाँ पे शामिल करेंगे। और 7 से छोटी बस है, बराबर नहीं है, तो 7 को शामिल नहीं करेंगे, तो 7 के बाद ऐसे खुला अंतराल हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ी और बराबर है, मीन्स बड़ा कोष्टक, इधर हमने 4 लिख दिया। अब 4 भी क्या है, x की वैल्यू 4 से छोटी और बराबर है, मीन्स 4 शामिल है, तो यहाँ पे बंद अंतराल लगा देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे अंतराल बन जाएंगे, ये खुला बंद अंतराल, ये बंद खुला, ये दोनों, अच्छा ये खुला बंद अंतराल, ये खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल और बंद अंतराल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, इन अंतरालों को, ठीक। तो ये कैसा अंतराल है, ये खुला अंतराल है, -30, ये वाला छोटा कोष्टक लगा है, मीन्स ये खुला अंतराल है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो खुला अंतराल होता है, ठीक। खुले अंतराल के लिए जो x की वैल्यू होती है वह कैसी होती है, ग्रेटर देन और लेस देन होती है। यदि बंद अंतराल है, यदि अंतराल बंद है, यदि बंद अंतराल है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल होती है। यदि अंतराल खुला और बंद है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल होती है। और यदि अंतराल बंद और खुला है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल और केवल लेस देन होती है। मीन्स जो अंतराल खुला हुआ होता है उसके लिए
x की वैल्यू उस नंबर के, या तो नंबर इधर आएगा या तो इधर, दोनों साइड नंबर आएंगे, तो इन नंबरों के इक्वल नहीं होगी जिधर अंतराल खुला हुआ होगा। जैसे -3 0, इसको हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसमें हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग करेगा कहाँ से, रियल नंबर से। समुच्चय निर्माण रूप में x कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से बड़ी और 0 से छोटी। -3 से बड़ी हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, यह समुच्चय निर्माण रूप, -3 से बड़ी और 0 से छोटी। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होगा क्योंकि ये शामिल नहीं है, ये खुला अंतराल है। फिर ये बंद अंतराल है, मीन्स x सच दैट x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 6 से बड़ी बराबर होगी क्योंकि ये बंद अंतराल है, इधर भी बंद अंतराल है, और इधर 12 से छोटी और बराबर होगी। ठीक, बंद अंतराल है मीन्स ग्रेटर देन, इक्वल का साइन आएगा। अब इधर देखें समुच्चय निर्माण रूप में, तो x सच दैट x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और x की वैल्यू जो होगी, इधर खुला अंतराल है मीन्स 6 से केवल छोटी, 6 से बड़ी होगी केवल, x की वैल्यू केवल 6 से बड़ी होगी, इक्वल नहीं होगी क्योंकि बंद अंतराल है, क्योंकि खुला अंतराल है। अब इधर बंद अंतराल है तो 12 से क्या हो जाएगी, 12 से छोटी और बराबर भी हो जाएगी x की वैल्यू। इधर केवल 6 से बड़ी होगी x की वैल्यू क्योंकि खुला अंतराल है, 6 शामिल नहीं होगा, 6 शामिल नहीं होगा मीन्स 6 की इक्वल नहीं होगी। फिर x सच दैट x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -23 से, 23 से क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल भी होगी क्योंकि बंद अंतराल है, और इधर केवल लेस देन होगी 5 से क्योंकि खुला अंतराल है, तो 5 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब x की वैल्यू 5 की इक्वल नहीं है तो 5 को शामिल नहीं करेंगे, तो केवल लेस देन होगी, x की वैल्यू 5 से इक्वल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8, हमें बताना है कि इस सेट के लिए हम कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय उपयोग करेंगे। इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन होगा, मीन्स हमें एक ऐसा सेट बनाना है कि उसमें से ये सबसेट बन जाए, उस सार्वत्रिक समुच्चय का ये समुच्चय बन जाए। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, हम सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय बना लें तो उसमें से हमें समकोण त्रिभुज मिल जाएंगे। तो समकोण त्रिभुज के समुच्चय के लिए सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या बनेगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय। और समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, इस यहाँ पे भी लिख सकते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या बन जाएगा, सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से जब सभी प्रकार के त्रिभुज होंगे तो वहाँ से हम समद्विबाहु त्रिभुज के समुच्चय को अलग कर सकते हैं, मीन्स इसके लिए भी सार्वत्रिक समुच्चय होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। बात समझ आई ना, समकोण त्रिभुज का समुच्चय मीन्स सभी प्रकार के त्रिभुज क्या बन जाएंगे, इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएंगे। वहाँ से हम समकोण त्रिभुजों के को हम बाहर कर सकते हैं, मीन्स समकोण त्रिभुजों का एक समुच्चय बना सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय हमें बनाना है, उसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। वहाँ से हम समद्विबाहु त्रिभुजों को बाहर करके उनका एक सेट बना सकते हैं, समुच्चय बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, एक सेट सी दिया है, तो ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन है। तो हमें ऐसे सार्वत्रिक समुच्चय में यूनिवर्सल सेट देखना है जिसमें से ए के अवयव भी हों इन सेट में, बी के भी हों और सी के भी अवयव हों। ठीक, मीन्स हमें एक ऐसा यूनिवर्सल सेट लेना है, यूनिवर्सल सेट को हम यू से दर्शाते हैं कि ए भी इसका उपसमुच्चय बन जाए, बी भी इसका उपसमुच्चय बन जाए और सी भी इसका उपसमुच्चय बन जाए। तो यहाँ पे देखो 1 3 5, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसमें 0 हो। ठीक, क्योंकि 0 शामिल होना चाहिए, 0 के लिए सी, तो 0 हम देखें इसमें है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, 8 नहीं है। ठीक, 6 तक तो है लेकिन 8 इसमें नहीं है, इसमें 5, ये तो बनेगा नहीं सार्वत्रिक समुच्चय। इसमें 0 to 10 है ना, 0 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें सारी संख्याएं हैं, तो ये क्या कहला जाएगी, इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगी क्योंकि इसके लिए 1 3 5। ठीक, ए सेट ए के लिए, बी के लिए 2 4 6, 2 4 6 भी है, सी के लिए 0 2 4 4 6 8, और इसमें 4 नंबर में देखें तो इसमें 0 नहीं है, है ना, 8 तो है, 1 3 5 भी है, 2 4 6 भी है और 2 4 6 8 भी है, लेकिन 0 नहीं है, तो ये भी सबसेट, ये भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 3rd नंबर होगा इसका सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक,
तो ये थे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे वेन आरेख एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। धन्यवाद।